तो भाई लोग, इस एपिसोड में हमारी मकान मालकिन जी जो है वो हील को अपने कमरे में बुलाती है और अपने साथ करने का ऑफर भी देती है और अपने साथ करते करते उसको ये भी सिखाती है कि करते कैसे हैं। और टाइसन की जो गर्लफ्रेंड है लेसो मैडम जी, वो इस एपिसोड में हील की स्लेव बनने वाली है। मतलब हील उसको अपना स्लेव बनाने वाला है और टाइसन कुछ कर नहीं पाएगा, वो बस खड़ा खड़ा देखता रह जाएगा। और इस एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है जिसको देख करके आपको मजा ही आ जाएगा। तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का वाटर ओवरफ्लो के एक और एपिसोड में। अब अगर इससे पिछले वाले एपिसोड्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लो, तभी इस वीडियो को देखने का असली मजा जो है वो मिलेगा, आप लोग को कहानी अच्छे से समझ में आएगा। चलो फिर इस वाले एपिसोड को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा लौंडा हील जो है वो दरवाजे के पास जाता है, उसको हल्का सा खोल के अंदर में मकान मालकिन जी के फुल्ली ओपन डोमेन का स्नीक पीक तो ले लेता है, मगर उसी स्नीक पीक के कारण उसका जो बांकाई होता है वो इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि सीधा इलेक्शन पे चला जाता है। और उसके इलेक्शन पे जाने का फोर्स इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि पूरा का पूरा दरवाजा ही ओपन हो जाता है। और दरवाजा ओपन होने के बाद मकान मालकिन जी हील को अपना सब कुछ खुला हुआ देखते हुए देख रही होती है। अब मकान मालकिन जी जैसे तैसे करके अपना भारी भरकम सामान समेटती तो है, मगर तब तक में तो सब कुछ लीक हो चुका है ऑलरेडी। और हमारे लौंडे हील ने भी अपने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा और इतना एक्सपीरियंस्ड डोमेन देखा है, तो हमारा लौंडा भी यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है और सीधा भाग के चला जाता है अपने रूम में। अब इधर मकान मालकिन जी बैठे बैठे सोच रही है कि अबे ई का हो गया, अबे भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। भारी ब्लंडर हो गया जी। अरे वो लौंडा ने तो हमारा सब कुछ देख लिया, अरे ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ एकदम ऐसा ही खुला पड़ा था। अरे जिससे छुपाना था उसी ने सब कुछ देख लिया। भैया कुछ तो करना पड़ेगा, साला उस वक्त से हम अपना बहुत दबाए हैं, मगर अब इस बात को दबाने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मकान मालकिन जी भी फटाक से भागते भागते हील के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है एंड उससे रिक्वेस्ट करती है कि अभी तुमने मेरा जो कुछ भी सारा कुछ देखा है ना, प्लीज उसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, बात को यहीं पर दबा दो। तो हील बोलता है कि वो सब तो ठीक है, मगर आप फिंगर रिंग करते समय मेरा नाम क्यों ले रही थी? तब मकान मालकिन जी उसको बताती है कि पिछले दिन जब तुम सो रहे थे ना, तब मैंने गलती से तुम्हारे बांकाई का साइज देख लिया था और उसका साइज देखने के बाद मैं इतना ज्यादा मनमोहित हो चुकी थी कि अब मैं उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। तो हील बोलता, ओहो अच्छा ऐसन बात बाका, तब ठीक है। अरे आपने मेरा सब कुछ देखा, मैंने आपका सब कुछ देखा, हिसाब बराबर। जाइए, हम किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे, एकदम पिंकी वाला पिरोमिस। तो देख रहे हो ना, एक इस लौंडे का हिसाब है और एक साला हम लोगों का हिसाब है। हम लोगों को घर से पैसा मिलता है सब्जी लाने के लिए, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि उसके हिसाब में ऐसा क्या घोटाला करे, मतलब सब्जी के हिसाब में ऐसा क्या घोटाला करे कि साला कुछ पैसा बचा के एगो डेयरी मिल्क खा ले। इधर एक ये लौंडा है जो सबको अपना डार्क चॉकलेट खिला रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मकान मालकिन जी हील के कमरे से बाहर जाने लगती है, तभी उनका पैर स्लिप कर जाता है और वो गिर जाती है। कहाँ, कैसे? ऐसे गिरती है कि उनका मुंह नीचे और बाकी सारा मामला ऊपर।
हीर को अपने आंखों के सामने फुल मामला एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा होता है। उसको अपने आंखों के सामने दो खुले हुए दरवाजे दिख रहे होते हैं जिसके अंदर वो तो नहीं जा सकता मगर उसका लम्कू वो जरूर जा सकता है और वो कुछ देर में जाने भी वाला है। अब हील जो होता है वो मकान मालकिन जी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करता है मगर हाथ के साथ साथ ऑटोमेटिकली उसका कुछ और भी आगे हो जाता है। और तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर मकान मालकिन जी हाथ पकड़ने वाली है? छी, अरे नहीं रे, मकान मालकिन जी पकड़ने वाली है लात, वो भी तीसरा लात। और तुम्हें तो पता ही है हमारे लौंडे का 2.5 किलो का तीसरा लात एक बार उठता है तो सामने वाला उठता नहीं है, बिछ जाता है। अब इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी होता है, मामला शुरू ही होने वाला होता है कि तभी बीच में वो जो चोमुआ है हील का रूम पार्टनर वो डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है और इन दोनों को अपना मामला आधे पे ही रोकना पड़ता है। मतलब ये दोनों शुरू ही करते हैं कि इनका खत्म हो जाता है उसके कारण। अब हमारा लौंडा हील जो होता है वो स्विमिंग पूल जाने के लिए निकल जाता है मगर उसको रास्ते में दही मैडम जी मिल जाती है जो कि उसको थैंक यू बोलती है टाइसन से बचाने के लिए। तो हील बोलता है कि अरे आपके लिए तो जान भी दे देंगे, साला ये सब का चीज है। अगर फ्यूचर में भी वो कुत्ता आपकी चाटने की कोशिश करेगा ना तो हम खड़े रहेंगे शील्ड बन के आपके आगे। अरे उसको आपको टच भी नहीं करने देंगे, हमेशा बचाएंगे आपको। तो दही मैडम जी बोलती है हाँ वो सब तो ठीक है, तुमने मुझे कल बचाया था, फ्यूचर में भी बचाओगे, मगर थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान दो। मतलब खुद पीट करके दूसरों को बचाने का क्या मतलब है? मतलब तुम सोचो कि कोई भी आवारा ऐरा गैरा कुत्ता आ करके तुम्हारी मार के चला जाता है और तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो। अब ये बेइज्जती सारा सुन करके हील बोलता हाँ ठीक है बस आप ज्यादा नहीं बोलिए, समझ गया, मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, आप घर जाइए। अब हम लोग वापस से चलते हैं स्विमिंग पूल के तरफ जहाँ पे बॉस मैडम जी जो होती है वो टाइसन को सुना रही होती है कि का रे बहुत छिनरगिरी पे उतर आए हो तुम साले खाली लौंडिया के पीछे पीछे बहुआओ। अरे तुमको हम यहाँ पे काम करने के लिए रखे हैं, कर्म करने के लिए नहीं, तो थोड़ा सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। मगर इन सब बातों का टाइसन पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह, तुम उसको चाहे कितना भी सीधा कर लो वो रहेगा टेढ़ा ही। बॉस मैडम के यहाँ से जाते ही वो वापस से अपने उन्हीं हरकतों पे उतर आता है। वो होते हैं ना गली के आवारा कुत्ते जो कुतिया के पीछे उनका सूंघते सूंघते घूमते रहते हैं इस उम्मीद में कि साला कोई तो देगी। बस यही वाला फॉर्मूला साथ लेके घूमता है हमारा टाइसन भी, सेम फॉर्मूला अप्लाई करता है। उसको सामने में दिखती है उसका नेक्स्ट टारगेट देगी मैडम जी जो कि स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही होती है, तो वो उनका सूंघने के लिए फटाक से पहुंच जाता है। अब टाइसन किसी तरह से अपनी चिकनी चुकनी बातों में फंसा करके देगी मैडम जी को वेयर हाउस के अंदर ले जाने लगता है। मगर वेयर हाउस के अंदर ले जाते समय उसकी गर्लफ्रेंड लेसो मैडम जी उन दोनों को देख लेती है एंड लेसो मैडम जी उन दोनों को देखने के बाद सोचती है हाय रे ये दोनों ऐसे कोने में वेयर हाउस में क्यों जा रहे हैं, साला अंदर में जा करके इन दोनों का कहीं ऐसा वैसा करने का तो कोई प्रोग्रामिंग नहीं ना बन रहा है। अब इधर जो देगी मैडम जी होती है वो टाइसन से बोलती है कि बेटे हम सब समझ रहे हैं कि तुम हमको ऐसे कोने में लेकर के काहे आए हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तो हम तुमको बता दें कि इस सब मामले में हम बहुत ही ज्यादा खिलाड़ी हैं। अरे तुम जिस स्कूल के स्टूडेंट हो ना वहाँ के हम प्रिंसिपल हैं, तुमसे पहले न जाने कितनों का अपने अंदर ले चुके हैं। तो साइज के मामले में हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, छोटी लुल्ली वालों को तो हम भाव भी नहीं देते हैं। तो हम तुमको पहले ही बता दे कि साइज के मामले में हम थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर छोटा निकला तो तुरंत टाटा बाय बाय। तो टाइसन देगी मैडम से बोलता है अरे मैडम आप टेंशन काहे लेती है, अरे पहले जो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं वो देखिए तो सही, एक बार आप मेरा मामला देख लीजिएगा ना तो टेंशन में आ जाइए कि हाय रे इतना बड़ा, मतलब रातों का नींद हराम हो जाएगा आपका।
सपने में भी मेरा ही मामला आएगा, दिमाग से उसको निकाल ही नहीं पाइएगा। तो देगी मैडम जी उसको बोलते कि बस बेटा बस, औकात में इतना भी मत फेंक दो एक के बार में कि बाद में तुम्ही को लपेटने में दिक्कत हो जाए। और हाँ, अभी कुछ दिनों से मैं जिस लौंडे के साथ वो सब चीज कर रही हूँ ना, उसका साइज देखने के बाद, उसका जानवर देखने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि मुझे उस जैसा जानवर किसी के पास भी मिलने वाला है। अब टाइसन जैसे ही अपना बांकाई ओपन करता है और देगी मैडम जी उसका बांकाई देखती है, सीधा मुंह पे रिजेक्ट, मना ही कर देती है। बोलती है कि अबे ई का है बे, ई साला भिंडी, ई से मेरा का होगा बे? अबे मेरा बातचीत सीधा लौकी से है, ये भिंडी से मेरा क्या होगा? अबे तेरे लेडी फिंगर से अच्छा तो मैं माई फिंगर यूज कर लूंगी, तू निकल। छोड़, मैं ही निकलती हूँ। और ये बोल करके देगी मैडम जी वहां से जाने लगती है। मगर तभी टाइसन जो होता है वो देगी मैडम जी से पूछता है कि अच्छा आप जाने से पहले कम से कम ये तो बता के जाइए कि आप जिस लौंडे के जानवर के बारे में बात कर रही है वो लौंडा एक्चुअली में है कौन? तो देगी मैडम जी बोलती है हाँ, अबे वो दोस्त ही तो है तेरा, योर डियर फ्रेंड हील। और रुक, मैं तेरे को साइज का कंपैरिजन भी करके बताती हूँ। मतलब वो अपने हाथ से साइज का कंपैरिजन करके बताती है। ये देख, ये है तेरा साइज और ये है उसका साइज। तो अब तेरे को समझ में आया कि भिंडी से मेरा कुछ नहीं होता है, लौकी से बातचीत है सीधा मेरा, तो तू निकल। अब ये साइज देख करके बेचारा टाइसन भी टेंशन में आ जाता है कि अबे क्या हाथियों के खानदान से है वो? अबे उसका बाप हाथी और दादाजी डायनासोर के पुश्ते हैं क्या? अबे इतना बड़ा नहीं है क्या ये? क्या है क्या ये? हाथी का दांत तो फिर क्या है हाथी का? अब आगे हम लोग देखते हैं कि हील स्विमिंग पूल में पहुंचता है और वो नोटिस करता है कि लेसो मैडम जी जो है वो एक कोने में बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में पड़ी हुई है। तो वो लेसो मैडम जी के पास जाता है और उनकी हेल्प करने के लिए उनसे पूछता है। तो लेसो मैडम जी उसको बोलती है कि ठीक है, तू मेरे को वॉशरूम तक लेके चल अपने साथ। अब हील लेसो मैडम जी को वॉशरूम तक ले जाने लगता है, मगर तभी बीच में ही लेसो मैडम जी का पैर स्लिप कर जाता है और वो गिरती है। कहाँ पे? वहां पे। और ऐसा गिरती है कि गिरते गिरते लौंडे का पैंट ही उतार देती है। और पैंट उतरने के साथ साथ उनके सामने निकल करके आता है हमारे लौंडे का एनाकोंडा, जिस एनाकोंडा को देखने के बाद इनका भी विकेट गिर चुका है। ये भी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या है बे, इतना बड़ा साला, मेरे एक हाथ इतना बड़ा तो सिर्फ इस लौंडे का केला है। मतलब तुम समझ रहे हो, हमारे लौंडे का जो बांकाई का डोमेन है वो लेसो मैडम जी को भी लग चुका है। वो भी अब इसके पीछे पागल होने वाली है और उस एनाकोंडा को अपने हाथ में पकड़ने के चाहत में वो उसको पकड़ भी लेती है और उसको सहलाने लगती है। मगर तभी पीछे से आ जाता है टाइसन और ये सब चीज इन दोनों को करते हुए देख लेता है। तो टाइसन लेसो मैडम जी से पूछता है कि क्या चल रहा है ये सब? तो लेसो मैडम जी टाइसन को एक्सप्लेन करती है कि बेटे, मैंने तेरे को उस दिन देगी मैडम जी के साथ उस वेयर हाउस में जाते हुए देख लिया था, तो तू दूसरी लड़कियों के साथ आज मैं नीचे तू ऊपर कर सकता है, तो मैं भी दूसरे लड़कों के साथ आज मैं ऊपर तू नीचे कर सकती हूँ। अब ये सब सुनने के बाद टाइसन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लेसो मैडम जी के साथ ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। अब टाइसन के वहां से जाने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि लेसो मैडम जी तो हील का यूज कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए। और लेसो मैडम जी हील को सॉरी भी बोलती है और उसको बोलती है कि तुमने मुझे आज अपना इतना बड़ा मदद दिया है ना, तो इसके बदले में मैं भी तुम्हें किसी न किसी दिन अपना कुछ न कुछ जरूर से दूंगी। और ये सब बात सुनने के बाद हमारा लौंडा फुल्ली फ्रस्ट्रेट कि भैया ये चल क्या रहा है, साला हर कोई मेरे को बस यूज ही कर रहा है, सब मुझे बस यूज ही करना चाहते हैं, कोई मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं करता, सब मुझे सच्चे बिल से प्यार करते हैं। अब अपना काम खत्म करने के बाद हमारा लौंडा लेट नाइट घर जा रहा होता है और घर पे सब सो चुके होते हैं, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा होता है। बस एक को छोड़ करके स्वयं हमारी मिल्की
मकान मालकिन जी, क्योंकि उनको बूबू पिलाना होता है ना। मकान मालकिन जी सोच रही होते कि अभी तक मेरा मुन्ना घर नहीं आया है, एक बार मेरा मुन्ना घर पे आ जाए तो मैं उसको अपना बूबू पिलाकर ही सोने जाने दूंगी, मतलब मैं भी सोऊंगी। ऐसे कैसे सो जाऊं? अब मुन्ना जैसे ही घर पे आता है, मकान मालकिन जी फटाक से उसको पकड़ती है और अपने कमरे के अंदर घिसती है, कमरा बंद। उसके बाद मकान मालकिन जी हील से बोलती है, अरे मेरा बाबू आ गए, तुम घर पे आ गए, बहुत थकी हुई लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो, बुब्बू कौन पिएगा? नहीं, आ जाओ, तुम लेट जाओ, मेरे गोदी में लेट जाओ, मैं तुमको अच्छे से सहलाऊंगी, पिलाऊंगी, तुम्हें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि टेस्ट में बेस्ट माई माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद इन दोनों का पीने पिलाने का कार्यक्रम शुरू होता है, और कार्यक्रम इतना ज्यादा खतरनाक चलता है, इतना खतरनाक चलता है कि साला 2-3 चैप्टर तक लगातार यही कार्यक्रम चले जा रहा है, साला रुक ही नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच मकान मालकिन जी नोटिस करती है कि हमारा लौंडा हील जो है वो थोड़ा ये सब काम करने में कच्चा है, मतलब उसको काम क्रिया ठीक से करने नहीं आता है, वो अभी इस चीज में न्यू है, न्यू प्लेयर है थोड़ा सा। तो मकान मालकिन जी डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं उसको सिखाऊंगी कि एक्चुअली में करते कैसे हैं, मैं उसके साथ अपना सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मकान मालकिन जी हील को बताती है कि तेरे पास हथियार तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुमको उसको ठीक से चलाना नहीं आता है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी तुमको कि चलाते कैसे हैं, क्योंकि तुम भले इस फील्ड में नए हो, लेकिन हम बहुत खेले हुए खिलाड़ी है, बहुत पुराने खिलाड़ी है, भले कुछ टाइम से थोड़ा सूखा चल रहा है, मगर हम इससे पहले कितनों का कितनी बार अंदर लिए हैं और कितनों को बाहर निकाल दिए हैं, तो हमसे अच्छा तो तुमको कौन ही सिखा सकता है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब इधर हम लोग देखते हैं लेसो मैडम जी को, जो सोने का तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, मगर उनको नींद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जो दिन में एनाकोंडा देख लिया था ना, उसके कारण उनका दिमाग खराब हो चुका है, उनके रातों का नींद चैन सब खत्म हो चुका है, उनके दिमाग में बस एनाकोंडा का साइज ही घूम रहा है कि अबे इतना बड़ा भी किसी का हो सकता है, ये तो मैंने अपने लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया है, इतना बड़ा आखिर हो भी कैसे सकता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, और बेचैन होकर रूम से बाहर निकलती है पानी पीने के लिए, मगर पानी पीते पीते उनको मकान मालकिन जी के रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। तो वो मकान मालकिन जी के रूम के पास जाती है, कान लगा करके वहां सुनती है, और उनको पता चल जाता है कि मकान मालकिन जी अंदर में हमारे लौंडे हील के साथ लगी पड़ी है, इन दोनों का अंदर में टिप्पम टिपाई चल रहा है। और ये जानने के बाद तो लेसो मैडम जी जो वहां से भागती है सीधे अपने कमरे में, और वहां जाकर के फिर से सोने का कोशिश करती है, मगर इस बार उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा होता, क्योंकि डबल टेंशन हो चुका है। पहले से ही एनाकोंडा वाला टेंशन तो है ही, अब उनके दिमाग में नया टेंशन चल रहा है कि अबे हमारी मकान मालकिन जो कि इतनी ज्यादा हॉट है, वो किसी एक चोमू लौंडे के साथ लगी पड़ी है, टिप्पम टिपाई कर रही है, क्यों, कैसे, ये हो भी कैसे सकता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण वो इतनी ज्यादा बेचैन हो जाती है कि बेचैनी में वही बिस्तर पर अलट पलट करने लगती है, और उनके अलट पलट करने के कारण दही मैडम जी परेशान हो जाती है, उनका नींद खुल जाता है, और वो लेसो से बोलती है कि अबे तू कर क्या रही है, आज पागल वागल हो गई है क्या, अबे तूने कसम खा रखा है कि आज ना मैं खुद सोऊंगी ना किसी को सोने दूंगी। भाई तेरे ये करने से मेरा जो बर्दाश्त का पारा जो होता है वो अब खत्म हो चुका है, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ देगी के रूम में सोने, तू इधर ही मर। और दही मैडम जी देगी मैडम जी के कमरे की तरफ जाने लगती है। अब बैकग्राउंड में इतना कुछ हो चुका है, मगर हमारा लौंडा अभी भी नहीं रुक रहा, वो अभी भी काम चालू है, मकान मालकिन जी के साथ किए जा रहा है, साला किए ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। मतलब तुम सोचो एक ही रात में स्टूडेंट टीचर से आगे निकल चुका है। इस पॉइंट तक तो मकान मालकिन जी भी थक चुकी है, लेकिन लौंडा न थक रहा, वो बस किए ही जा रहा है। अबे क्या इसने पिछली रात को पूरा का पूरा शिलाजीत का पहाड़ चाट लिया था क्या? वैसे चाटने में हमारा लौंडा बहुत एक्सपर्ट है, तुम सोचो ना,
चाट चाट कर वो कहां से कहां तक पहुंच चुका है। मतलब शो जब शुरू हुआ था तब उसके हाथों में उसका खुद का था, आज उसके हाथों में इस शो की सबसे टॉप क्लास सबसे हॉट आइटम है। तो तुम समझ रहे हो चाटने के फायदे। शुरू कर दो। क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये अश्लील है ये लौंडा। मगर अब फाइनली हमारा लौंडा रुक चुका है। इन दोनों का किया हुआ खत्म हो गया है। मगर करने के बाद मकान मालकिन जी हील के परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा खुश हो चुकी हैं कि वो उसको ऑफर दे देती है कि तुम रोज आना, हम दोनों रोज इसी तरह से मिल करके तबाही मचाएंगे। आज के बाद अब हम दोनों रोज करेंगे। अब ये सुनने के बाद हील मकान मालकिन जी के कमरे से बाहर जाने लगता है। मगर तभी दही मैडम जी भी अपने कमरे से बाहर आ रही होती है और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब दही मैडम जी हील से पूछती है कि अबे तू साले 1 बजे रात को मकान मालकिन जी के कमरे से बाहर क्यों आ रहा है बे। लेकिन हील लौंडा किसी तरह से मैनेज कर लेता है, मामले को संभाल लेता है। हील दही मैडम जी के सामने बहाना मार देता है कि अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो बस मकान मालकिन जी से रूम रेंट के लेन देन के बारे में थोड़ा सा बातचीत करने गए थे, तुम टेंशन मत लो। अंदर जाके पूरा लेने देने का कार्यक्रम सेट कर दिए हैं, अब लेन देन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम भी जाके सो जाओ, हम भी जाके सो जाते हैं। और ये दोनों अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा स्विमिंग पूल में जाता है और अपना साफ सफाई का काम करते करते सोच रहा होता है कि हा कल रात को क्या मजा आया रे। मकान मालकिन जी का लेने में जो मजा आया है, उनके साथ करने में क्या ही मजा आया है। पूरे रात भर किया मैंने उनके साथ, क्या आइटम है रे वो, इतनी हॉट, इस उम्र में इतना कातिलाना फिगर, आए हाय। मकान मालकिन जी के साथ करने का जो मजा है ना, क्या बोलो। लेकिन उसके दिमाग में ये भी आता है कि अबे हम मकान मालकिन जी के साथ भी कर रहे हैं एंड देगी मैडम जी के साथ भी कर रहे हैं, इसका मतलब साला हम माँ और बेटी दोनों के साथ कर रहे हैं, दोनों की एक साथ ले रहे हैं। बाप रे, ना साला मेरे लिए नर्क में स्पेशल सीट ऑलरेडी बुक कर दिया गया है और मेरे सामान के लिए तो अलग से सजा लिखा गया है। उसके लिए इन स्पेशल चुड़ैलों को बुलाया जाएगा जो कि डैश जॉब देंगी। भयानक सजा लिखा गया है भाई मेरे लिए। बात तो सही है। अब हील ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे लेसो मैडम जी आ जाती है और लेसो मैडम जी हील को पकड़ के एक कोने में ले जाती है। मगर इन दोनों को कोने में जाते हुए देगी मैडम जी देख लेती है। अब यहाँ पे लेसो मैडम जी से बिल्कुल भी रहा ही नहीं जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। उन्होंने जो हील का लमका बांकाई का स्नीक पिक ले लिया है ना पिछले दिन, तो अब उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, उनको फिर से उसी बांकाई को देखना है। तो इसीलिए वो हील से बोलती भी है कि पिछले दिन जो भी हमारे बीच में हुआ, मैंने तुमको यूज वगैरह किया, मैंने तुमको कहा भी था कि तुम्हारी इस मदद के लिए तुमने जो मुझे अपना सब कुछ दिखाया है उसके बदले में मैं भी तुम्हारा मदद करूंगी, तुम्हें भी अपना बहुत कुछ दिखाऊंगी एक न एक दिन। लेकिन मेरा मूड चेंज हो चुका है, मैं तुम्हें आज ही अपना सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद लेसो मैडम जी पूरा ऊपर से नीचे तक अपना कपड़ा खोलती है, साइड में फेंकती है एंड हील को अपना सब कुछ दिखाती है। हील भी एकदम आराम से खड़ा होकर तसल्ली से ऊपर से नीचे तक देखता है और उसका बांका उसके पैंट में से आवाज लगा रहा होता है कि मलिक बाहर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले लेसो मैडम जी खुद ही बोल देती है कि हमको तुम्हारा बांकाई, तुम्हारा लमका एनाकोंडा फिर से देखना है, दिखाओ ना प्लीज। लेकिन हील मना कर देता है, वो नाच नखड़ा करने लगता है कि नहीं आपने मेरा यूज किया था, हम आपसे नाराज है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं टाइसन को, जहाँ टाइसन लेसो मैडम को ही ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो देगी मैडम से पूछता है कि आपने लेसो मैडम जी को कहीं देखा है। तो देगी उसको बताते हैं कि हाँ मैंने उसको देखा है, हील के साथ उस कोने में गई है। अब ये सुनकर टाइसन के कान खड़े हो जाते, वो सोचता है कि साला ये दोनों उस कोने में क्या कर रहे हैं। अब टाइसन चुपके से झांकी पार के देखने जाता है कि ये दोनों उस कोने में कर क्या रहे हैं। लेकिन उसको देखते हुए हील नोटिस कर लेता है और हील सोचता है कि वाह वाह वाह,
ये हुई ना बात, साला इससे अच्छा मौका और क्या होगा मेरे बदला लेने का। ये तो मेरे लाइफ में वन इन अ लाइफ टाइम चांस है साला उस बहन के पकौड़े टाइसन से बदला लेने का। साले की एक्स बंदी को मैं अपने झूले पे झुलाऊंगा उसी के सामने, और ये देख करके उसके पिछुआरा में जो आग लगेगी, जो जलेगी ना साले की, जो जलेगी, इतना धुआं उठेगा कि किसी को दिखाई भी नहीं दे। तो इसके लिए हील अपना नाच नखरा छोड़ देता है। वो लेसो मैडम जी से बोलता है कि ओके ठीक है, आप कर लो, आपको मेरे साथ जो करना है आप वो करो, मैं मान गया हूँ। मेरे बॉडी का ऊपर से लेके नीचे तक अभी से हर एक पार्ट आपका हुआ। आपको जिस पार्ट के साथ जितना खेलना है, जैसे खेलना है आप खेल लो। और लेसो मैडम जी भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हील के जानवर को उसके पिंजरे से आजाद करती है। जैसे ही उस एनाकोंडा को पैंट से बाहर निकालती है और वो उनके मुंह के सामने आता है, उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा इसके लिए मकान मालकिन जी कल रात को इस जैसे चोमू के साथ टिप्पम टिपाई कर रही थी, इनका ले रही थी। अरे जिनके पास इतना बड़ा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बांकाई हो, सोचो कि मकान मालकिन जी को इस चीज को अपने अंदर लेकर के कितना मजा आया होगा। मैं भी इसको अपने अंदर लेके वही मजा फील करना चाहती हूँ। लेकिन मेन काम स्टार्ट हो उससे पहले ये सब चीज देख करके टाइसन का इतना जल चुका है कि ऑलमोस्ट काला हो चुका है। अब टाइसन भागता है सीधे हील पर अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए, मगर तभी बीच में लेसो मैडम जी आ जाती है और उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि क्या है बे, तू क्यों साला खुले साठ की तरह इधर से उधर भाग रहा है? अबे तूने ही तो पिछले दिन हम दोनों का रिलेशनशिप खत्म किया था, तूने ही तो कहा था कि हमारे बीच सब कुछ खत्म, तो खत्म। अब तू कुछ भी कर उससे मेरे को मतलब नहीं है, मैं कुछ भी करूँ उससे तेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी लौंडे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी मर्जी, समझा ना? तो तू निकल यहाँ से, छोड़, मैं ही जाती हूँ। और ये बोलने के साथ लेसो मैडम जी वहां से चली जाती है। और ये सब देख के सुन के बेचारे टाइसन का जो हालत होता है, बेचारे का जो किलस रहा होता है, सदमे में चला जाता है बेचारा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। मगर हमारा लौंडा हील टाइसन के सामने अपना साइज फ्लेक्स कर रहा होता है। उसकी जली हुई को और जलाने के लिए उसके जले पे नमक छिड़क रहा होता है। उसको बोलता है कि क्यों जली ना, तेरी भी जली ना। बेटे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत एल लगाने पे आती है तो चारों तरफ से लगाती है, और वो एल जब मेरे इतना बड़ा हो तो दर्द भी ज्यादा होता है। सो एंजॉय म्यूजिक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टाइसन लेसो मैडम जी के पीछे पीछे जाता भी है, मगर लेसो मैडम जी साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि अबे हील का साइज तेरे मामले के साइज से बहुत बड़ा है, इसके लिए अब मेरे को तेरे से कोई मतलब रखना ही नहीं है। अगर हमारे बीच बचा कुचा कुछ था भी, वो सब भी अब खत्म, साफ एकदम सफा चट। अब तुम सोचो, एक लौंडे के साथ इससे बुरा क्या हो सकता है बे, कि उसकी खुद की लौंडिया, गर्लफ्रेंड, एक्स हो या जो भी, उसको बोल रहे हैं कि अबे तेरे भिंडी का साइज उसके लौकी के साइज से छोटा है, इसके लिए मैं तेरे को छोड़ के उसके पास जा रही हूँ। अब ये सब सुनकर टाइसन को तो ऐसा फील हो रहा होता है कि एक साथ 1000 सुइयां उसके पिछवाड़े में घुसा दी गई हो। बेचारा टाइसन को जो गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम पे, मतलब भाई से सब कुछ छीन लिया गया, एक ही पल में सब कुछ छीन गया, लौंडिया, इज्जत, केला, सब कुछ गया। तो टाइसन यही खड़े खड़े डिसाइड कर लेता है कि बेटे, साले हील, मच्छर की मूत, बदला तो लूंगा मैं इसका। अबे तेरे को बहुत घमंड है ना तेरे उस लमका पे, तू रुक बेटा, तेरे से तो मैं ऐसा बदला लूंगा, तू देखियो बस। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ। अब इधर लेसो मैडम जी काम अधूरा छोड़ के चली गई, मतलब वो हील का खड़ा करके काम अधूरा छोड़ के तो चली गई है, मगर हमारा लौंडा अपना एनाकोंडा को हाथ में पकड़े खड़ा होकर सोच रहा है कि अबे अब मैं इसका क्या करूं, साला ये तो बिना किसी बिल में जाए
शांत भी नहीं होगा। दीवार में छेद कर दो क्या? मगर तभी वहां पे देगी मैडम जी आ जाती है और उनका आज मूड बना है स्विम सूट में करने का, एक नया पोजीशन ट्राई मारने का। तो अब इन दोनों के बीच में काम धंधा चालू हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में टिप्पम टिपाई का खेल चालू होता है। मगर तभी वहां हील को ढूंढते ढूंढते बॉस मैडम जी आ जाती है एंड बॉस मैडम जी इन दोनों को करते हुए देख लेती है। अब बेचारा हील तो थोड़ा सा शर्माता घबराता है, लेकिन देगी मैडम जी बिल्कुल नहीं। वो तो सीधा बॉस मैडम जी को इनवाइट कर देती है कि कम ज्वाइन अस, हम दो तो कर ही रहे हैं, प्लस आप एक और जुड़ जाइए, हम तीनों मिल करके 3D एब्सोल्यूट सिनेमा एंजॉय करेंगे। लेकिन बॉस मैडम जी मना कर देती है, वो बोलती है नो थैंक्स, हमको बहुत काम है तो हम चलते हैं, यू गाइस कंटिन्यू रखो, करते रहो। मगर जाते जाते बॉस मैडम जी हील के बांकाई का स्नीक पीक देख लेती है एंड उसका साइज देखने के बाद बॉस मैडम जी इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड। हील के बांकाई के डोमेन एक्सपेंशन का जो सियोर हिट है वो बॉस मैडम जी को भी लग चुका है। अब ये भी एनाकोंडा के पीछे पागल होने वाले लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इधर हील और देगी मैडम जी का किया हुआ खत्म होता है, तब हील नोटिस करता है कि हाल फिलहाल में वो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। मतलब वो फेमस नहीं हो रहा है, लड़कियां बस उसके पास आ रही है उसके साइज के चलते। मतलब लड़कियां उससे अट्रैक्टेड नहीं है, उसके साइज से अट्रैक्टेड है। उन्हें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस उसका से फर्क पड़ता है। लड़कियां बस उसे यूज कर रही है ताकि वो उसका यूज कर सके अपने मजे के लिए। तो इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता लेकिन उसका सब पसंद करते हैं, तो इसी चीज के रिलेटेड मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो देगी मैडम जी से एडवाइस लेता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे भी पसंद करे, सिर्फ मेरा पसंद नहीं करे। तो देगी मैडम जी उसको एडवाइस देती है कि तू सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल चेंज करने से शुरू कर, मे भी हो सकता है कि सीन में कुछ चेंज हो जाए। अब साफ सफाई खत्म करने के बाद हील घर जा रहा होता है, मगर रास्ते में उसको लेसो मैडम जी मिल जाती है जो कि उससे उसका मोबाइल नंबर मांग रही होती है। एंड हील भी लाइक अबे अभी तो हेयर स्टाइल चेंज भी नहीं किया और लड़कियों के बीच में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि नंबर वगैरह मांगने लगे। वाह, लाइफ में पहली बार कोई लड़की मेरे से मेरा नंबर मांग रही है। और इसके लिए हील लेसो मैडम जी को अपना नंबर दे भी देता है। मगर इन दोनों को बीच रास्ते पे खड़े होकर बात करते हुए दही मैडम जी देख लेती है और दही मैडम जी इन दोनों से पूछती भी है कि अबे तुम दोनों सुनसान सड़क पे इतनी रात में कर क्या रहे हो? तो ये दोनों बहाना मार देते कि अरे नहीं नहीं ऐसा ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, हम लोग तो बस आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि आज ग्रोसरी स्टोर से घर के लिए कौन सा दूध लेके जाना चाहिए, अमूल का या सुधा का। अब हमेशा की तरह घर पे सब सो चुके हैं, कोई वेट नहीं कर रहा, बस एक को छोड़ के, मम्मी जी, रियल मम्मी जी को छोड़ के और कोई वेट नहीं कर रहा है। अरे वो बिना दूध पिलाए कैसे सो सकती है? सांप को तो दूध पिलाना पड़ेगा ना। अरे उनके तन बदन में तो इस टाइम पे इतना आग लगा हुआ है कि पूरा का पूरा पानी का पाइप ही अंदर घुसेड़ दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हील घर आता है, मम्मी उसे ऑफर भी करती है मगर हील मना कर देता है। अबे मकान मालकिन जी को मना कर देता है। वो बोलता है कि आज हम थके हुए हैं तो हमको आराम करने का मन है और हील सोने चला जाता है। मगर तभी उसको दो लोगों के मैसेज आते हैं जिसमें से होता है एक मकान मालकिन जी का, एक लेसो मैडम जी का, जहां मकान मालकिन जी अपने मैसेज में लिखती है कि आज चाहे तुम मना कर लो लगा के कितना भी दम, हम लेकर रहेंगे, चाहे थोड़ा ज्यादा चाहे थोड़ा कम। और लेसो मैडम जी अपने मैसेज में लिखती हैं कि पूरा कपड़ा उपड़ा उतार के बिस्तर पर पड़े हैं जैसे हो जिंदा लाश, अरे आइए ना जल्दी से उठा के अपना लमका बांस। और इन दोनों का मैसेज पढ़ने के बाद हील लेसो मैडम जी को चूज करता है। मतलब उसने यहाँ पे फिर से एक बार मकान मालकिन जी को रिजेक्ट कर दिया। मतलब बताइए, साला जिसने सिखाया कि एक्चुअली में खोदते कैसे हैं
बंदा आज उन्हीं को मुर्दों की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब कहावत एकदम सही है कि अबे तुम इनके हाथ में सोने का कटोरा पकड़ा दो, मांगना फिर भी इनने भीख ही है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। मगर बाद में हम लोग को रियल रीजन पता चलता है कि क्यों हील ने मकान मालकिन जी को रिजेक्ट करके लेसो मैडम जी को चुना। तो हील अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है टाइसन से बदला लेने का, जहाँ पे वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जाके टपाटप करेगा तो उसके बदले वाली आत्मा को बहुत ही ज्यादा परम सुख, परम आनंद मिलेगा कि वो टाइसन की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ टपाटप कर रहा है। तो इसके लिए वो लेसो मैडम जी के कमरे में जाता है, जहाँ लेसो मैडम जी ऑलरेडी पूरा खोल खाल के एकदम रेडी होती है। मगर उस कमरे में जाने के बाद हील को पता चलता है कि लेसो मैडम जी ने उसको यहाँ पे टपाटप करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पनिश करने के लिए बुलाया है। लिटरली में पनिश मतलब हील को अपने लमका बांस से लेसो मैडम जी को हिट करना है, पीटना है, उनके हर एक मेन पॉइंट पे ऊपर से नीचे तक उनको पीटना है। मगर वो अंदर नहीं डाल सकता। मतलब ये तो वही बात हो गई कि ताला तुम्हारे सामने है, चाबी तुम्हारे हाथ में है, मगर तुम चाबी ताले के अंदर नहीं डाल सकते। तुमको बस चाबी लेके ताले के ऊपर पीटना है और निकल जाना है। और ये सब चीज सुन के हील को पता चल जाता है कि लेसो मैडम जी जो है वो कितनी बड़ी साइको किस्म की लौंडिया है, बहुत ही फालतू लौंडिया है। उसको हील से कोई मतलब नहीं है, वो हील को जरा सा भी पसंद नहीं करती है। उसको बस मतलब है उसके साइज से, वो बस उसके साइज का फायदा उठाना चाहती है, मजे लेना चाहती है। वो हील को एज अपना पर्सनल खिलौना देखती है, हेक्स टॉय की तरह देखती है कि जितना दिल किया, जैसा किया वैसा उसके साथ खेले, तोड़े ममोड़े, बाद में दिल भर गया उसको उठा के फेंक दिया। मतलब हील की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, वो बस उसके साइज का फायदा उठाना चाहती है। और ये सब जानने के बाद बेचारे हील का दिल टूट जाता है। वो नाराज होकर वहां से बिना कुछ किए जाने लगता है। और बिना कुछ किए जाता हुआ देख करके लेसो मैडम जी उसको ऑफर कर देती है कि ठीक है तू ऐसे मत जा यार, बिना कुछ किए हुए तेरे को अंदर डालना है ना, ठीक है तू डाल ले, तू कर ले। मगर इस बार हील मना कर देता है। वो बोलता है कि अबे हट, बाप का नौकर समझ रखा है का बे साला, जब तुम्हारा मन करेगा, जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसा तुम हमको नचाएगी, हट बाहर में जा। और ये बोल करके हील वहां से निकल जाता है। एंड तब लेसो मैडम जी को रियलाइज होता है कि अबे हाँ, हम कुछ ज्यादा ही हील को बोल दिए, मतलब उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत बिहेव कर दिए। अब इधर हम लोग टाइसन को देखते हैं, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है, क्योंकि हमारे लौंडे ने एक ही मास्टर स्ट्रोक में टाइसन के दिन का चैन और रात का नींद सब कुछ उससे छीन लिया है। हमारे लौंडे ने टाइसन की ऐसी मारी है ना कि उसका पिछवाड़ा पूरी तरह से सूज चुका है, बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा है। मगर वो चिल्ला के किसी को बता भी नहीं पा रहा है कि जिसको मैं अपने नीचे समझता था ना, उसी ने अपने नीचे वाले से मेरे पीछे की ऐसी छल्ली की है कि छन्ना बन गया है। उसको तो अपने सपनों में भी हील का लमका दिख रहा होता है, जहाँ पे हील अपने लमका को हाथ में पकड़े उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसी के सामने बहुत कुछ कर रहा होता है। और हील जो उसके गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा होता है, उसका रियल दर्द टाइसन को अपने पिछवाड़े में फील हो रहा होता है। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए टाइसन एक मास्टर प्लान बनाता है। उसे पता होता है कि हील जो है वो दही मैडम जी को पसंद करता है, वो उसकी क्रश है। बाकी सारे लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन हील दही मैडम जी से लव, टुरू वाला लव करता है। तो अब हम दही मैडम जी को ही टारगेट बनाएंगे। साले ने मेरी गर्लफ्रेंड छीनी है, मैं उससे उसकी क्रश छीन लूंगा। उसी के सामने उसने जैसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किया है ना, वही सब उसके सामने ही उसकी क्रश के साथ अब मैं करूंगा। अब होगा असली गेम, अब आएगा मजा, क्योंकि अब मैं 2 तरबूज के बदले 2 उससे भी बड़े तरबूज उससे छीन लूंगा। अब कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा हील अपना न्यू हेयर कट करवा के सबके सामने आता है। एंड सच में सम लग रहा था। अब सम के आगे हैंड 1 2 3 4 जो भी जोड़ना है वो तुम लोग अपने हिसाब से जोड़ दो, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। मगर
हम लोगों को पता चलता है कि सेकंड फ्लोर पे अब से बहुत ही ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन होने वाला है, जिस कंस्ट्रक्शन से बहुत ही ज्यादा शोर मचने वाला है और उस शोर का आवाज थर्ड फ्लोर तक पहुंचने वाला है, जिसके आवाज के कारण थर्ड फ्लोर पर किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। और ये सारी डिटेल्स तुम लोग जरा ध्यान रखा करो, जरा ध्यान से सुना करो, क्योंकि यही सारी डिटेल्स है जो हमारे मेन कैरेक्टर का प्लॉट आर्मर होता है। मगर जरा इधर तो देखो, इधर हमारे दो मजदूर भाई हैं, वो भी फ्लैट हो चुके हैं मकान मालकिन जी पे। मकान मालकिन जी का फिगर देख के मकान मालकिन जी पे लाइन मार रहे हैं। मजदूर भी लाइक वाह क्या नजारा है, क्या माल है यार। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट है कि थर्ड फ्लोर का जो बाथरूम है जिसको सब लोग यूज करते हैं, उसका लॉक खराब हो चुका है और अब तुम बाथरूम के अंदर चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है, जा सकता है, नो रोक टोक। अब इसी में हमारा लौंडा सुबह उठता है और सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसको ये बात पता नहीं होता है और बाथरूम के आगे लगा हुआ पर्चा भी वो नहीं पढ़ता है। अब उसका जो बांकाई है वो ऑलरेडी मॉर्निंग के इलेक्शन पे निकला हुआ होता है, मतलब उसका बांकाई ऑलरेडी उसके विकराल रूप में होता है। तो हमारा लौंडा अपने बांकाई को बाहर निकाल करके मूतना शुरू करता है। मगर उसी टाइम हम लोग को पता चलता है कि उसी बाथरूम में शावर एरिया में हमारी दही मैडम जी नहा रही है। एंड ऑब्वियस सा बात है, बिना कुछ पहने तुम क्या पहन के नहाते हो। अब दही मैडम जी का नहाया हुआ होता है, पर्दा हटा और दुर्घटना घटा। दही मैडम जी हील का और हील दही मैडम जी का पूरा हल्का हल्का स्नीक पिक ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, हील बाथरूम के बाहर भाग जाता है और दही मैडम जी पर्दे के पीछे भाग जाती है। अब हील बाथरूम के बाहर सोच रहा होता है कि अबे यार, जिस गली को ढूंढा गली गली, वो आखिर बाथरूम में आकर ही क्यों मिली। मतलब मेरी बचपन की क्रश, स्कूल टाइम से रह चुकी क्रश का फुल बॉडी पूरा खुला का स्नीक पिक मेरे को देखने को मिला। एंड हील बी लाइक मुझे सब दिखाई दे रहा है। और इधर अंदर में दही मैडम जी का भी सेम ही हालत है। उन्होंने भी हील के बिग बांकाई का स्नीक पिक ले लिया है और उसके बिग बांकाई का साइज देखने के बाद दही मैडम जी गिर गई, भाई के प्यार में गिर गई। नहीं रे, भाई का के प्यार में गिर गई। अब दही मैडम जी उस लंबे एनाकोंडा के पीछे पागल होने वाला जो एलीट लिस्ट है ना, उसमें शामिल हो चुकी है। अब रात हो चुका है, सब लोग सोने जा चुके हैं। हमारे लौंडे हील को आज भी 2 लोगों का मैसेज आया है, जिसमें से एक मैसेज है लेसो मैडम जी का और एक मैसेज है देगी मैडम जी का, जहाँ पे देगी मैडम जी उसको छत पे एकदम ओपन में खुले में बुला रही है। तो हील देगी मैडम जी को चूज करता है। तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ये लौंडा है जो कि लौंडिया लोगों में से चूज कर रहा है और एक हम लोग हैं जो चूज कर रहे हैं कि साला आज कौन सा हाथ यूज करे, लेफ्ट वाला या राइट वाला। वैसे तुम लोग कौन सा हाथ यूज कर रहे हो? ऑब्वियस सा बात है, मेरी वीडियो को देखने के लिए कौन सा हाथ यूज कर रहे हो, किस हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है, गंदी सोच। वैसे तुम्हारा दूसरा हाथ इस वीडियो को देखते देखते अपने आप पैंट के अंदर चला गया है ना। निकालो निकालो जल्दी, हाथ पैंट से बाहर निकालो। गोली बेटा, मस्ती नहीं। गोली बेटा, मस्ती नहीं। अब हील जैसे ही छत पे पहुंचता है, हम लोगों को पता चलता है कि सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं बल्कि देगी मैडम जी हमारे लौंडे को फुल एटीट्यूड हैकर बॉय बनने का ट्रेनिंग दे रही है, जहाँ पे वो उसे सिखा रही है कि तुझे लड़कियों के पीछे नहीं भागना है बल्कि लड़कियों को तुझे अपने पीछे भगाना है, क्योंकि तेरे पास कुछ ऐसा है जो कि लिटरली में किसी के पास नहीं है। और देगी मैडम जी उससे पूछती भी है कि तुझे लेसो ने भी तो आज मैसेज किया था, तो तूने उसको क्या बोला? तो हमारा लौंडा बोलता है रिजेक्ट, एकदम साफ मुंह पे मना कर दिया। अब देगी मैडम जी उससे बोलते हैं कि अबे तू अपना ये एटीट्यूड हैकर बॉय बनने वाला जो ओवर एक्टिंग है ना, वो मेरे सामने ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि मास्टर जी से ज्यादा मास्टर ये बतियाओगे तो रेलाओगे। अब यहाँ हम लोगों को आगे पता चलता है कि देगी मैडम जी और हील के बीच में एक डील हुआ है,
जहाँ पे देगी मैडम जी हील को एटीट्यूड हैकर बॉय बनने का ट्रेनिंग देगी। बदले में हील देगी मैडम जी को अपना लमका देगा, मतलब देगी मैडम जी का जब मन करेगा, जहां मन करेगा वो हील को अपना लमका के साथ बुलाएगी और हील को वहां आकर के देगी मैडम जी के साथ करके उनको फुल्ली सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अबे हमें क्यों नहीं मिल रही है ऐसी डील? साला हमें तो होली डील, क्रिसमस डील, दिवाली डील, पता नहीं कौन कौन सी डील, और कुछ नहीं तो अपने गिर रहे करियर से डील। साला यही करते रह जाएंगे हम लोग जिंदगी। अब देगी मैडम जी हील को बताती है कि मेरे तुझे छत पर ही बुलाने का मेन मकसद ये है कि मेरा एक फैंटेसी है कि हमको खुले में करना है, खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हमको तबाही मचाना है, और वो तबाही मुझे तेरे उस लमकू के साथ ही मचाना है। तो अब शुरू हो जाइए, मेरे इस फैंटेसी को पूरा करिए, सेटिस्फाइड मी। और इसके बाद इन दोनों का लेन देन का कार्यक्रम शुरू होता है। ये दोनों पूरे खुले में एकदम खुल्ला खुल्ली ऐसा तबाही मचाते हैं, ऐसा तबाही मचाते हैं कि छत पर का एक एक ईंटा उखाड़ देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा स्विमिंग पूल जाता है और वहाँ पे बॉस मैडम जी से स्विमिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। तो बॉस मैडम जी फटाक से मान जाती है। वैसे उनका एक्सप्रेशंस देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि वो सिखाने से ज्यादा भिगाने में इंटरेस्टेड है। अब इधर हमारा लौंडा न्यू हेयर स्टाइल और अपना हैकर बॉय वाला एटीट्यूड लेकर साफ सफाई कर रहा होता है। वहीं पे टाइसन भी खड़ा होता है, मगर तभी वहां पे लेसो मैडम जी आ जाती है और वो हील से बातचीत करने का कोशिश करती है, मगर हील साफ मना कर देता है। वो लेसो मैडम जी से कहता है कि दुनिया रखो जूतों के नीचे, तेरे जैसे कई मेरे से बात करने के लिए है मेरे पीछे, तो चल फट हवा आन दे, हवा आन दे। अब ये एटीट्यूड देख करके टाइसन और लेसो मैडम जी दोनों का एक साथ हवाइयां उड़ जाती है, बत्ती गुल हो जाता है। दोनों सोच रहे होते हैं कि अबे ये लौंडा एक ही रात में साला रामू से राजू कैसा बन गया रे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मगर हमारा लौंडा हील जो होता है वो लेसो मैडम जी को एक ऑफर देता है कि चल ठीक है, अगर तेरे को मेरे से बात करना है ना, तो जब मेरा काम किया हुआ खत्म हो जाए तब तू मेरे से ड्रेसिंग रूम में आके मिलियो, हो सकता है कि मैं तेरे साथ बातचीत कर लूं। अब हील का काम किया हुआ खत्म होता है और लेसो मैडम जी उससे ड्रेसिंग रूम में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पे लेसो मैडम जी उससे माफी मांगने लगती है। उसको बोलती है कि प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया कहा वो सब कुछ गलत था। मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें कितना गलत बोला, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, क्योंकि तुम्हारे बिना उस लमका को देखे छुए अपने अंदर लिए मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए प्लीज तुम माफ कर दो और मेरे अंदर डालो डालो, तुम डालो, जितना मन उतना डालो, जब मन तब डालो, लेकिन डालो, प्लीज मना मत करो। अब लौंडिया को इतना ज्यादा डेस्परेट देख के हमारा लौंडा बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको माफ कर दूंगा, मगर एक ही शर्त पे कि तुमको मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। यू हैव टू ओबे मी। और इस बात के लिए भी लेसो मैडम जी मान जाती है। वो बोलती है ठीक है, आप मेरे मास्टर, आज से आप मेरे मास्टर और मैं आपकी दासी, मैं आपकी स्लेव बनने के लिए रेडी हूँ, बस आप डालिए मेरे अंदर। तो बोलिए मास्टर, क्या हुक्म है आपका। तो हील बोलता है कि ठीक है, फिर उतारो अपना स्विम सूट, उतारो और शुरू हो जाए। तो लेसो मैडम जी भी अपना पूरा स्विम सूट उतारती है, शुरू हो जाती है। मगर इन दोनों को ये सब करते हुए चुपके से टाइसन देख रहा होता है। एंड हमारे लौंडे हील को पता होता है कि टाइसन इन दोनों को चुपके से देख रहा है, तो बदला लेने के लिए, जानबूझ के बदला लेने के लिए और टाइसन की और जलाने के लिए वो उसकी गर्लफ्रेंड से और अजीब अजीब तरह की हरकतें करवाए जा रहा होता है। मतलब वो सिचुएशन को और ज्यादा इंटेंस बनाए जा रहा होता है। अब ये सब कुछ देख करके बेचारे टाइसन से रहा नहीं जा रहा होता है। उसके बम में जोर से चुनमुने काट रहे होते हैं।
तो वो हील से बदला लेने के लिए दही मैडम जी के पास जाता है और दही मैडम जी से बोलता है, मतलब झूठ मूठ का उनका कान भरता है, उनको झूठ मूठ का बोलता है कि हील ना आपसे मिलना चाहता है, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है, तो वो आपको ड्रेसिंग रूम में बुला रहा है। मगर दही मैडम जी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे उससे पहले वहां पर बॉस मैडम जी पहुंच जाती है और बॉस मैडम जी हील और लेसो को आपस में करते हुए देख लेती है। तो बॉस मैडम जी सोचती है कि अबे ये लौंडा, साला ये लौंडा हाथ से निकल चुका है, 76 बन चुका है, 76 साला, जब देखो तब किसी ना किसी के साथ लगा ही रहता है और हर दिन लौंडिया बदल बदल के लगा रहता है। अबे जब मैंने इसको पहली बार देखा था तब कितना शुद्धा सीधा साधा लौंडा था और अब देखो, अब मैं इसको जब देखती हूँ तब अपना हथियार सीधा करके किसी ना किसी को टेढ़ा ही कर रहा होता है। ये तो वही बात हो गई कि साला हथियार मिलल बा लमका तो हम पूरा मोहल्ला में बजाए में डमका। अब बॉस मैडम जी को सुनाई दे देता है कि यहाँ पे दही और टाइसन दोनों आ रहे हैं। अब दही मैडम जी जैसे ही यहाँ पे आती है वो बॉस मैडम जी को यहाँ पे आने का कारण बताती है, तो बॉस मैडम जी समझ जाती है कि पक्का दाल में कुछ न कुछ काला है। यहाँ पे टाइसन जो है वो कोई ना कोई चाल चल रहा है हील को फंसाने की, तो वो हील को बचाने के लिए कोई ना कोई बहाने से टाइसन और दही मैडम जी दोनों को अंदर नहीं जाने देते, दोनों को पकड़ के खींच के बाहर लेके चली जाती है और स्पेशली तो दही मैडम जी को। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बॉस मैडम जी जो होती है वो हील को स्विमिंग सिखाने के लिए उससे स्ट्रेचिंग करवा रही होती है, मगर हमारा लौंडा स्ट्रेचिंग करते करते भी फिसल जाता है और वो गिर जाता है। कहाँ पे? ऑप्शन सुन लो, पानी में, जमीन पर, लौंडिया पर नहीं, वो गिरता है वहां पे सीधा डार्क डायमेंशन में जहां से वापस लौटने का कोई उम्मीद भी नहीं है। पता नहीं ये लौंडा और कितना गिरेगा। अब बॉस मैडम जी पानी के अंदर जाती है और इसको भी पानी के अंदर बुलाती है, मगर पानी के अंदर जाते जाते भी ये लौंडा गिर जाता है और इस बार तो ऐसा गिरता है कि उसका पैंट खुल के उससे अलग हो जाता है और अब हमारा लौंडा पानी के अंदर पूरा नंगा खड़ा है। और ये बात सुन करके बॉस मैडम जी को फ्लैशबैक आने लगते हैं जब उन्होंने हील के बड़का एनाकोंडा का स्नीक पीक लिया था, लेकिन अब उनके मन में चलने लगता है कि यस, अब आ चुका है फाइनली वो टाइम जब स्नीक पीक रियलिटी में बदलने वाला है, जब हम उसको टच एंड फील करेंगे, सामने से देखेंगे। तो बॉस मैडम जी के मन में एक ही गाना चल रहा होता है, मिलन घड़ी आई है, कैसी जीभ लपलपाई है। और इसके बाद बॉस मैडम जी लिटरली पानी के अंदर जाके, मतलब पानी के नीचे अंडर वाटर हील को वाटर जॉब दे रही होती है। और अब समझ में आता है कि इस सीरीज को वाटर ओवरफ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि अब लिटरली में वाटर के अंदर में काम धंधा हो रहा है ना। मगर बॉस मैडम जी जिस तरह से हील को वाटर जॉब दे रही होती है वो थोड़ा कैजुअल होता है, मतलब हील को बॉस मैडम जी का दांत लग रहा होता है। और ये सब चीज देख करके हील समझ जाता है कि हाँ, तो मैडम जी का फर्स्ट टाइम है, मैडम जी को इन सब चीजों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैडम जी को ये सब चीज बिल्कुल भी करने नहीं आता है, क्योंकि मैडम जी बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडिया है ना। उन्होंने अपने अब तक के लाइफ में एक भी बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया है। तो जिस लड़की ने अब तक एक छोटा सा डेयरी मिल्क भी नहीं खाया हो, उसके हाथ में अचानक से तुम लमका डार्क चॉकलेट धरा दोगे तो कांड तो होइबे न करेगा। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। अब हील अपने मन में ही सोचता है कि सालों का सूखा भी मिटाना है, पानी में ही चुसवाना है, मगर ये मैडम जी मेरे आइटम का कर देंगे ऐसा कवारा कि हम हिला भी नहीं पाएंगे दोबारा। तो इसके लिए हील डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, हम पर्सनली बॉस मैडम जी को सिखाएंगे कि आखिर करते कैसे हैं। इसके बाद इन दोनों का सीखना सिखाना चालू होता है, जहाँ पे ये दोनों स्विमिंग पूल के अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, मतलब पूरा का पूरा स्विमिंग पूल ही नाप देते हैं ये दोनों।
मगर इन दोनों को करते हुए टाइसन देख लेता है एंड टाइसन भी लाइक अबे बॉस मैडम जी को भी फंसा लिया इसने, बॉस मैडम जी के साथ भी कर रहा है। अबे ये लौंडा तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, साला कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैलता है ये। अबे कैसी बीमारी है बे ये लौंडा, साला पहले देगी फिर लेसो, अब बॉस मैडम भी। अबे इस लौंडे ने सब कुछ छीन लिया भाई मेरे से, साला बचपन से लेकर अभी तक मैंने इसकी जितनी मारी होगी ना उतना में बस एक गड्ढा बना होगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में इसने जितनी मेरी मारी है उतना में पीछे पूरा का पूरा कुआं बन चुका है मेरे। लेकिन इससे बदला लेना तो पड़ेगा, और इससे बदला लेने के लिए मतलब हील से बदला लेने के लिए टाइसन उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, मतलब सोचता है कि चलो कम से कम इन दोनों की एक फोटो ले लेते हैं, काम आएगा। अब जैसे ही फोटो खींचने के लिए वो मोबाइल बाहर निकालता है, उसके हाथ से मोबाइल भी छूट के गिर जाता है। अब टाइसन भी लाइक साला इस लौंडे ने तो चारों तरफ से मार ही रखी है हमारी, मगर मेरी किस्मत उसने भी हमको लेटा के है मारी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब बॉस मैडम जी के साथ टिप्पम टिपाई खत्म करने के बाद हील जाता है सीधे घर, और घर जाते ही बाथरूम के अंदर घुस जाता है और नहाना चालू कर देता है। मगर हाँ, हम तुमको याद दिला दे कि अभी भी बाथरूम का लॉक खराब है, और बाथरूम के अंदर एंट्री होता है मकान मालकिन जी का, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। आज वो फुल मूड में है, आज वो हील का लेके ही मानेगी। अब उनका हवस हादसा करा के ही मानेगा। मकान मालकिन भी लाइक बहुत दिन से देख रहे हैं तुमका, मना पे मना किए जा रहे हो हमका, लेकिन आज लेके ही रहेंगे तुम्हारा लमका। और इसके बाद हील और मकान मालकिन के बीच काम क्रिया चालू हो जाता है। मगर इन दोनों का काम क्रिया करते करते बीच में वहां पे आ जाता है हील का रूम पार्टनर, वही चोमुआ। मगर उसके आने से पहले ये दोनों शावर एरिया की तरफ चले जाते हैं और पर्दा को फटाक से बंद कर देते हैं। अब वो जो चोमुआ होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नींद में होता है, तो उसको वैसे भी कुछ पता नहीं चलता है। वो आता है, अपना चुपचाप मूतता है और वहां से निकल जाता है। अब चोमुआ के वहां से जाते ही वहां पे देगी मैडम जी आ जाती है, और देगी मैडम जी भी सेम वही मूतने ही आई है। तो देगी मैडम जी मूत रही होती है, तभी उनको शावर एरिया में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तो वो चेक करने के लिए जैसे ही पर्दा हटाने ही वाली होती है कि तभी मकान मालकिन जी खुद से ही पर्दा हटा देती है एंड पूरे मामला को कवर कर लेती है, संभाल लेती है। वो बहाना मार देती है कि अरे नहीं, वो हमको ना रात में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, इसलिए सोचे थोड़ा नहा लेते हैं। तो बस नहा रहे हैं, तुम अपना काम निपटाओ और सीधा जाके सो जाओ, ऐसा वैसा कोई मतलब मैटर है नहीं। तो देगी मैडम जी भी मान लेती है, वो सीधा सोने के लिए जाने लगती है। मगर तभी वो नोटिस करती है कि बाथरूम में उनके मॉम के कपड़े हैं, वो तो ठीक है, मगर मॉम के कपड़ों के साथ हील का कपड़ा क्या कर रहा है वहां पे। मतलब वहां पे हील का कपड़ा भी पड़ा हुआ होता है, और ये चीज देख करके देगी मैडम जी को शक हो जाता है। उनको क्लिक कर जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मगर देगी मैडम जी इस टाइम पे इतना ज्यादा नींद में होती है कि वो इस चीज को इग्नोर करके सीधा सोने चली जाती है। अब हील और मकान मालकिन जी का आपस में किया हुआ खत्म हो जाता है, तो मकान मालकिन जी बाथरूम से निकल के अपने रूम में चली जाती है। मगर हील अभी भी बाथरूम में ही होता है। वो बाथरूम से निकल के अपने रूम में जाए उससे पहले बाथरूम में आ जाती है दही मैडम जी, और दही मैडम जी हील को पूरा नंगी हालत में देख लेती है। अब हील बेचारा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा, मतलब छुपाने की कोशिश कर रहा, और दही मैडम जी का पूरा फोकस है उसके बांकई पे। वो तो वही देख रही है, वो तो साइज नापने में ही लगी हुई है कि वाओ यार, इट्स रियली सो ह्यूज। अब हील जो है वो अपने आप को छुपा के बाहर भागने की कोशिश तो करता है, मगर दही मैडम जी उसको दरवाजे पे ही रोक लेती है। वो उसको बाहर जाने ही नहीं देती है। अब नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। दही मैडम जी उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने की नहीं सोच रही है, बल्कि दरवाजे के बाहर लेसो मैडम जी खड़ी है, और वो भी लाइन में खड़ी है मूतने के लिए, भी उनको भी मूतना ही है। तो दही मैडम जी ये नहीं चाहती है कि हील और वो दोनों, मतलब अभी अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा, मतलब लेसो कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच सकती है दही मैडम के बारे में ऐसे हालत में देख के, इसीलिए वो हील को बाहर नहीं जाने दे रही है।
अब जो लेसो मैडम जी होती है वो बहुत ज़्यादा नींद में होती है, तो वो सोचती है कि दही को थोड़ा सा मूतने में टाइम लगेगा, क्यों ना हम उसी बीच छोटा सा नैप मार ले। तो वो नैप मारने चली जाती है। इसी बीच जो दही मैडम जी और हील होते हैं वो दोनों बाथरूम में शावर एरिया में छिपने चले जाते हैं। अब वैसे तो शावर एरिया में बहुत ज़्यादा जगह होता है, लेकिन दही मैडम जी को हील के ऊपर ही बैठना है। अब भले ही उनको उसके साथ वो सब नहीं करना है, मगर थोड़ा मोड़ा टच एंड फील तो ले ही सकती है ना, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करना ही है। अब इन दोनों के छिपने के बाद लेसो मैडम जी वहाँ पे आती है, अपना मूतने का कार्यक्रम करती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दही मैडम जी भी असली में बाथरूम में जो कार्यक्रम करने के लिए आई थी, मतलब मूतने का कार्यक्रम, वो करने के लिए जाती है। मगर हील को वो बोलती है कि देखो बउआ, तुम पर्दे के पीछे ही रहना, तुम मूतते समय मेरे को झांकने की देखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम पर्दे के पीछे रहना। तो बेचारा हील भी पर्दे के पीछे ही रहता है, वो देखने की कोशिश नहीं करता। अब दही मैडम जी अपना मूतने का कार्यक्रम करती है और वहां से जाने ही लगती है कि तभी हमारे लौंडे हील का पैर स्लिप कर जाता है और वो गिर जाता है। कहाँ, कैसे? ऐसे गिरता है कि दही मैडम जी का पूरा पैंट ही उतार देता है। वैसे जब हील स्लिप किया होगा, गिरा होगा, तो उसका हाथ ऐसे गया होगा और पैंट तो नीचे चला गया, मगर उसकी उंगलियां तो वहीं फंस जानी चाहिए थी ना। हाथ भी पैंट के साथ नीचे कैसे दिख रहा है बे? बड़ा हरामी हो बेटा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों आपस में कुछ नहीं करते हैं, एक दूसरे को सॉरी वगैरह बोलते हैं और चुपचाप अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। वैसे साला ये बाथरूम है कि हमारे करियर का डाउनफॉल एक के बाद एक आए जा रहा है। अब तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी बैठ के मेरी कहानी सुनाऊंगा ना भाई, तो तेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे चेला भाई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा हील स्विमिंग पूल जाता है और वहाँ पे बॉस मैडम जी के साथ मिल करके वेयर हाउस की साफ सफाई कर रहा होता है। मगर साफ सफाई करते करते उन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी चालू हो जाता है और गर्मा गर्मी चालू होने के बाद उन दोनों के बीच में लेन देन का कार्यक्रम भी चालू हो जाता है। मगर उन दोनों को लेन देन करते हुए देगी मैडम जी देख लेती है और देगी मैडम जी बोलती है, अरे वाह, मजे कर रहे हो, करो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बॉस मैडम जी उस दिन जब हम और हील कर रहे थे और आप वहाँ पे आई थी, तब मैंने आपको ऑफर भी दिया था ज्वाइन करने के लिए, मगर आपने मना कर दिया था। मगर आज जब मैं आप दोनों के बीच में आई हूँ तो मैं मना नहीं करने वाली हूँ, मैं तो ज्वाइन करूंगी। मैं इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली हूँ। आज हम तीनों मिल करके एकदम 3D एब्सोल्यूट सिनेमा बना कर ही रहेंगे। इसके बाद देगी मैडम जी इन दोनों को ज्वाइन करती है और यहाँ पे होता है 3, तुमको पता है। और हमारा लौंडा हील अपने मन में सोच रहा होता है, वाह, आज दुद्दू वो खिलौना से खेलेंगे और बड़का लाठी हमारा पास है तो काहे का टेंशन है, दोनों गड्ढा में ले लेंगे। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। देखिए धर्राएं काट रही हो हमको। अब इन तीनों का 3D चल रहा होता है, मगर तभी बॉस मैडम जी बीच में से ही छोड़ के चली जाती है और एंड होते होते देगी मैडम जी भी जाने लगती है। मगर जाते जाते वो हील को बोलती है, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है, अपनी पकड़ो। अबे ये 3D करने में तो बहुत मजा है बे, अबे ये तो हम फिर से करना चाहेंगे, हमको फिर से करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। लेकिन इस बार ना हम लोग कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लेके अपने साथ ये 3D करेंगे, क्योंकि इस बार जो हम लोगों ने 3D किया अभी, उसमें मजा तो आया लेकिन उतना मजा नहीं आया, क्योंकि हमको फील हो गया था कि बॉस मैडम जी जो है ना वो थोड़ी सी कम एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो अगली बार जब हम लोग 3D करेंगे तो उसमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर को बुलाएंगे, जैसे कि लेसो मैडम जी को बुलाएंगे और फिर हम तीनों मिल के आपस में 3D करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो हील बोलता है, हाँ ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम लेसो मैडम जी से पूछना, अगर वो रेडी है तो हम भी रेडी है, नो प्रॉब्लम। इधर हम लोग टाइसन को देखते हैं जो कि हील से बदला लेने के लिए फिर से एक नया चाल चल रहा होता है। साला इसको जब भी देखते हैं तब कुछ न कुछ चाल ही चल रहा होता है, मगर बेचारे का एक चाल भी सक्सेस नहीं होता है। तो इस बार
टाइसन दही मैडम जी से डेट के लिए पूछ रहा होता है, जहाँ पे वो दही मैडम जी को अपना दुखड़ा सुना रहा होता है, चिकनी चुकनी बातों में फंसा रहा होता है, मिट्टी मिट्टी बातें कर रहा होता है, और हमारी भोली दही मैडम जी जो होती है वो फंस भी जाती है। वो टाइसन को डेट के लिए हाँ बोल देती है। दही मैडम जी बी लाइक, हम तो बैठे हैं फंसने के लिए तुम्हारे तलवार में, तुम चारा तो डालो हमारे सलवार में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है एरम, मगर हम लोग इसको बुलाएंगे लेरम। अब लेरम जो है वो स्विमिंग पूल में आई है स्विमिंग सीखने के लिए, और इसके लिए उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, एडमिशन कराना है। तो वो सीधा हील से जाकर सबसे पहले मिलती है और उससे पूछ रही होती है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एडमिशन वगैरह कैसे होता है, मगर तभी वहाँ पे टाइसन बीच में कूद पड़ता है और हील को साइड करके अपना बड़ाई मारना चालू कर देता है, अपना हीरोगिरी चालू कर देता है, मतलब लौंडिया के सामने कूल बनने का कोशिश करने लगता है और हील को भेज देता है विमेंस चेंजिंग रूम की साफ सफाई करने के लिए। अब हमारा लौंडा हील जैसे ही विमेंस चेंजिंग रूम के अंदर पहुंचता है साफ सफाई करने के लिए, उसको वहां पर दिखता है दही मैडम जी का लॉकर, जिसका गेट ऑलरेडी खुला हुआ होता है। तो वो ऑलरेडी खुले हुए गेट को और ज्यादा खोलता है और उसके अंदर उसको दिखता है दही मैडम जी का इम्पोर्टेंट सामान सब, और उस सामान को देख करके, मतलब अपनी क्रश का सामान सब, आइटम सब देख करके हमारा लौंडा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लाल हो जाता है। और सिर्फ वही लाल नहीं होता है, बल्कि अपने साथ साथ वो क्रश की आइटम सबको भी लाल कर रहा होता है। मगर तभी वहां पे आ जाती है दही मैडम जी, और हमारा लौंडा हील अपने आप को बचाने के लिए कि अपनी क्रश के सामने उसकी चड्डियां सूंघता हुआ न पकड़ा जाए, इसके लिए उसी के लॉकर में छिप जाता है। अब मेन बात तो ये है कि दही मैडम जी यहाँ पे आई है चेंज करने के लिए, तो वो चेंज करने के लिए अपना स्विम सूट पूरा का पूरा उतार के साइड में रख देती है। मतलब इस टाइम पे दही मैडम जी बिना कुछ पहने हुए पूरा का पूरा ऊपर से लेके तक खुला एकदम खड़ी है, और हमारा लौंडा हील जो है वो लॉकर के जो गैप्स है उसके अंदर से ये पूरा का पूरा नज़ारा देख रहा होता है। और ये सीन देख करके हमारा लौंडा बोलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या बात है। साला सालों से जो मेरा सपना था, जो मैंने अपने मन में सोच के रखा था कि मेरी क्रश को मुझे इस तरह से अपने सामने पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम करीब से हर एक चीज डिटेल में देखना है, ऐसे देखने का मौका मिलेगा, वो चीज वो सपना आज मेरा पूरा हो रहा है। मैं उसको अपने आंखों के सामने पूरा का पूरा देख पा रहा हूँ एकदम ऐसे। और ये सब चीज सोच करके उसका थर्मामीटर जो होता है वो गर्म होने लग जाता है, उसका जो सांडव होता है वो पैंट के अंदर तांडव करने लग जाता है। मगर दही मैडम जी अचानक से ही लॉकर का दरवाजा खोल देती है एंड हील को वहां पर देख करके सरप्राइज तो होती है, मगर हील के हाथ में अपना चड्डी और हील के चड्डी के अंदर उसके सांप का मुंडी देख करके उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मगर दही मैडम जी को तभी सुनाई देता है कि कोई ना कोई तो पक्का चेंजिंग रूम की तरफ आ रहा है। अब वो अपने आप को और हील को बचाने के लिए, ताकि उन दोनों को ऐसी हालत में कोई ना देख ले, लॉकर में बंद कर लेती है। अपने आप को हील के साथ लॉकर में, अपने ही लॉकर में बंद कर लेती है। अब तुम सिचुएशन सोचो, यहाँ पे हमारा लौंडा जिसका बांकाई ऑलरेडी एक्शन में है, अपनी क्रश के साथ एक लॉकर में बंद है, और उसकी क्रश पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक खुला बिना कोई कपड़ों के, और उन दोनों के बीच में हवा भी आने जाने का रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा लौंडे का बांकाई होता है वो बार बार टच हो रहा होता है दही मैडम जी के मेन पॉइंट पे, तो दही मैडम जी का भी हल्का हल्का मूड ऑन होने लग जाता है। फाइनली हमें दही मैडम जी का भी मूड ऑन होते हुए दिख रहा है। अब चिंता मत करो, दही मैडम जी यहाँ बहुत कुछ तो नहीं करने वाली, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ करने वाली है। अब दही मैडम जी हील को बोलती है कि चाटो, तुम नीचे मेरा पूरा का पूरा जा करके चाट जाओ। अब हील अपने मन में सोचता है कि वाह साला आज किसका मुंह देख के उठे थे बे, क्या किस्मत है मेरा,
साला क्रश के साथ उसी के लॉकर में बंद हो गए हैं। बांकाई खड़ा है, मेरी क्रश मेरे सामने मेरे से चिपक के बिना कपड़ों के खड़ी है और साला हमको खुद से ही बोल रही है कि मेरा नीचे का चाटो। क्या मौका मिला है हमको, साला मौका मिला है चोखा तो मारेंगे सीधा चौका और नहीं लाएंगे कोई भी विचार और नीचे का चाट जाएंगे पूरा का पूरा समझ के अचार। और होता भी ऐसा ही है, हमारा लौंडा अपनी क्रश का ऐसा चाटता है कि पूरा का पूरा चाट जाता है, खत्म कर देता है, आठी तक नहीं छोड़ता है, पूरा एकदम सुखा देता है चाट के। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब इन दोनों का चाटा चाटी चल ही रहा होता है कि तभी हमें पता चलता है कि चेंजिंग रूम में आ रही थी वही नई वाली लड़की लेरम। अब टाइसन ने उसका एडमिशन वगैरह करा दिया और उसको बोला है कि तुमको स्विमिंग सीखना है तो सबसे पहले जाके चेंज करके आओ। तो वो स्विम सूट में चेंज करने के लिए यहाँ पे आई है चेंजिंग रूम में। अब यहाँ पे नई वाली लड़की जो होती है वो चेंज करना शुरू करती है, अपना पूरा उतार करके स्विम सूट पहनने लगती है। मगर ये जो नज़ारा होता है ये दोनों मिल करके, मतलब लॉकर से दही मैडम जी और हील दोनों मिल करके देख रहे होते हैं। अब दही मैडम जी को तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन हमारे लौंडे को बहुत फर्क पड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अबे ये चल क्या रहा है आज, साला क्या हो क्या रहा है आज, ये कितना कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम अपने क्रश के साथ अंदर भी मजे ले रहे हैं और बाहर एक न्यू का नजारा देखने को हमको मिल रहा है। साला आज तो हमको बस यही देखना है कि और क्या क्या देखना है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। और इसके बाद ये जो नई वाली लड़की होती है वो अपना चेंज वगैरह करती है। वो बेचारी तो अनजान है कि उसको कौन कैसे देख रहा है। वो चेंज वेज करती है और वहां से निकल जाती है। अब बाहर में हम लोगों को पता चलता है कि लेरम नई वाली लड़की के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी आया है जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त है। वो तो सीधा सबसे पहले टाइसन को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि देखो बेटा, अगर हमरे मैडम जी के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा करने का सोचेगो भी ना तो तुम्हारी आंखों को निकाल के उससे गोटियां खेलेंगे, गोटियां, समझ लेना। अब लेरम जो है वो तो चेंजिंग रूम से जा चुकी है, तो इसके लिए दही मैडम जी और जो हील होते हैं वो दोनों रिलैक्स होते हैं, आराम से लॉकर से बाहर निकल जाते हैं। मगर तभी वहां पे आ जाती है देगी मैडम जी और इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। मगर देगी मैडम जी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देगी मैडम जी एकदम चिल है। वो बस हील को बोलती है कि वाह बेटे, तू तो साला बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट भाग रहा है बे। पहले बॉस मैडम जी, फिर लेसो मैडम जी, अब दही मैडम जी भी। लगे रहो बेटा, लगे रहो, ऐसा ही लगे रहो। लेकिन हाँ, मेरा हिस्सा भूल मत जाना, हमको अपना हिस्सा प्रॉपर मिलना चाहिए। बाकी हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी करो। अब इन तीनों का बातचीत खत्म होने के बाद जो देगी मैडम जी होती है वो दही मैडम जी को पकड़ के खींच के जबरदस्ती लेके जाती है शावर लेने के लिए, जहाँ पे बॉस मैडम जी ऑलरेडी शावर ले रही होती है। अब ये दोनों भी वहाँ पहुँचती है तो तीनों साथ में मिलके शावर लेने लगते हैं और तीनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे दही मैडम जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रहा होता है। मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो रहा होता है जो हम लोग को क्लियर नहीं बताया जाता है कि क्या बात किया जा रहा है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि कहानी में आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो है दही मैडम से रिलेटेड जो कि रिवील होगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ। क्योंकि कहानी में अब तक हम लोगों दही मैडम जी जितना बार भी दिखी है, वो जितना बार भी मतलब मूड ऑन हुआ है करने के बारे में सोचिए तो वो पूरी तरह से करना नहीं चाहती है। वो कहीं ना कहीं हिचकिचाती है, डरती है। उनका कुछ ना कुछ तो मैटर है करने से रिलेटेड। तो हमको ऐसा लगता है कि दही मैडम जी से रिलेटेड फ्यूचर में कुछ ना कुछ खतरनाक रिवील होगा, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल से रिलेटेड बातचीत चल रहा था। अब बाकी सारे तो चेंजिंग रूम से जा चुके हैं, मगर हमारा लौंडा हील अभी भी उसी चेंजिंग रूम में है, अपना बांकाई बाहर निकाले खड़ा होकर कुछ सोच रहा है। मगर तभी वहां पर आ जाती है न्यू वाली लड़की लेरम और आते ही सबसे पहले वो फिसल के गिरती है। कहाँ पे नहीं, कहाँ पे और कैसे कैसे गिरती है बस ये सुनो तुम। सबसे पहले वो गिरती है हील के बांकाई पे, उसके बाद वो अपना डोमेन गिराती है हील के मुंह पे, उसके बाद वो अपना पिछवाड़ा गिराती है हील के बांकाई पे, उसके बाद वो अपना तरबूज गिराती है हील के मुंह पे। और इतना सब कुछ होने के बाद वो किसी तरह से अपने आप को संभालती है और हील को सॉरी बोलती है। मतलब शर्मिंदा होने के बाद हील को सॉरी बोलती है और वहां से भाग जाती है। मगर इन सब चीजों में तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया
कि अब न्यू वाली लौंडिया ने भी हील का बांकाई देख लिया है, उसने भी उसका साइज देख लिया है और अब वो भी हील के बांकाई के डोमेन से इफेक्ट हिट हो चुकी है, तो वो भी एनाकोंडा के पीछे पागल होने वाली एलिट लिस्ट में शामिल हो चुकी है। उसका भी कुछ न कुछ टाइम बाद विकेट गिरने वाला है, एकदम कंफर्म है। लेकिन सरप्राइजिंग न्यूज तो ये है कि मकान मालकिन जी अब आ चुके हैं स्विमिंग पूल में, उन्होंने स्विमिंग पूल को ज्वाइन कर लिया है। और तुमको क्या लगता है कि वो यहाँ पे आई है स्विमिंग सीखने के लिए? अरे नहीं रे, वो यहाँ पे आई है हील के साथ घोड़ा गाड़ी खेलने के लिए। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मकान मालकिन जी की एंट्री तो स्विमिंग पूल में हो चुकी है, लेकिन क्या वो सच में यहाँ पे हील के साथ घोड़ा गाड़ी खेलने आई है या उनका यहाँ आने का कुछ और भी मकसद है? अब हमारा लौंडा हील जो है वो ऑलमोस्ट सबकी ले चुका है, बस दही मैडम जी और उस नई वाली लड़की को छोड़ के। तो क्या अगले एपिसोड में वो दही मैडम जी की ले पाएगा? क्योंकि इस एपिसोड में सिर्फ उसने दही मैडम जी को चखा है, लिया नहीं है। और दही मैडम जी से रिलेटेड ऐसा कौन सा राज है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है? और हमारा लौंडा हील अब आगे क्या करने वाला है? तो ये सब चीजें तो हमें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वन। तो भाई लोग, कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो, ये वाला एपिसोड? अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में सच में यार बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, डीमोटिवेट मत करो हमको प्लीज यार। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करा दो। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आपको पसंद आता है, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक ले पीस आउट।